सड़कों को ब्लॉक करके पूरे सिटी को हॉस्टेज बना दो। एमएसपी के साथ साथ स्वामीनाथन कमीशन को भी इंप्लीमेंट किया जाए। आजाद पंजाब चाहते साझा पंजाब खालिस्तान पंजाब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं जो कि फार्मर्स से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। और राहुल जी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं अंबिकापुर में। पंजाब, हरियाणा, यूपी और अलग अलग देशों के किसान दिल्ली में आ रहे हैं। क्या आप 250 रुपए का गेहूं खरीदेंगे? ये एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। सड़कों को ब्लॉक करके पूरे सिटी को हॉस्टेज बना दो। वहां पे एक हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट करने के बाद सरकार को घुटने पे लाने की कोशिश करो। ये हमारे देश में एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ था तो हमने देखा था कि कई महीनों तक किसानों ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया था। आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुकी थी और जिसकी वजह से देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था। उस समय मोदी गवर्नमेंट ने फार्म लॉस को वापस ले लिया था, जिसके बाद ये आंदोलन खत्म हुआ। कई लोगों ने इसे मोदी गवर्नमेंट की कायरता बताई थी तो कई लोगों ने इसे मोदी गवर्नमेंट की समझदारी बताई, जिसके बाद से किसान आंदोलन पर से खालिस्तान का कब्जा पूरा हट गया। अब इस साल फिर एक बार किसान आंदोलन शुरू हो चुका है और इस बार तो कहा जा रहा है कि ये 6 महीने का राशन लेकर आए हुए हैं। अभी आंदोलन कितना लंबा चलने वाला है इसका हमें पता नहीं है। इस वीडियो को मैंने कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड किया है और इस वीडियो में हम समझेंगे इनकी डिमांड्स क्या है, ये शुरू कहां से हुआ है, गवर्नमेंट का इनकी बातों पर क्या स्टैंड है और क्या गवर्नमेंट इनकी बातों को मानेगी, क्या ये वाकई में एक किसान आंदोलन है और इसका हमारे देश पर क्या असर हो रहा है। तो शुरू करते हैं कि इनकी डिमांड्स आखिर में है क्या। किसानों ने जो सबसे पहली डिमांड सरकार के सामने रखी है वो डिमांड है एमएसपी की। इस एमएसपी की डिमांड को पूरा करने के बाद किसानों का ऐसा कहना है कि उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्हें एक फेयर प्राइस या उनका फायदा होगा, ऐसा उनका कहना है। इनकी एक और डिमांड है जिसमें ये कह रहे हैं कि एमएसपी के साथ साथ स्वामीनाथन कमीशन को भी इंप्लीमेंट किया जाए। अब आप इसे जो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस को नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि स्वामीनाथन कमीशन ने ये रेकमेंड किया था कि जो एमएसपी होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50% ज्यादा होगा। इसके साथ साथ फार्मर्स ने इस बार ये भी डिमांड की है कि इन्हें पेंशन दी जाए, इसके साथ साथ लोन माफ कर दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी में भी माफी मिल जाए, इसके साथ साथ उनके ऊपर चल रहे सभी पुलिस केसों को वापस ले लिया जाए, लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई थी उसमें जो लोग पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिले और 2013 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसे वापस रीइंस्टेट किया जाए। किसानों का ऐसा मानना है कि 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट आने के बाद लैंड एक्विजिशन के पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आएगी और इसके साथ साथ जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें उसका प्रॉपर कंपेंसेशन भी मिलेगा। खैर, इन्हीं चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए किसानों और सरकार के बीच में बातचीत जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक डेडलॉक सिचुएशन हमें नजर आ रही है। अब आगे समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। 13 फरवरी को हजारों किसान हरियाणा और पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे अपने डिमांड्स के साथ। 13 और 14 फरवरी के बीच में दिल्ली में सेक्शन 144 लगा दी गई और लगभग 50,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया। 14 फरवरी को किसान दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच गए और वहां पर कुछ किसानों को हिरासत में भी ले लिया गया था और फिर 15 फरवरी को गवर्नमेंट ने इन्हें बातचीत के लिए इनवाइट किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8 और 12 फरवरी को भी इन किसान नेताओं और गवर्नमेंट की बातचीत हुई थी, पर उसका कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आया। सरकार का कहना है कि सरकार ने हमेशा किसानों के फायदे की बात की है, किसानों का भला हो, इसके लिए काफी सारे स्टेप्स भी उठाए हैं, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि किसान काफी अनसेटिस्फाइड हैं और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है ये एक बहुत ही अजीब सा प्रोटेस्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं जो कि फार्मर्स से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे एलिमेंट्स के एंट्री के बाद में फार्मर्स प्रोटेस्ट में से फार्मर्स की बात तो हट गई और मामला किसी और तरफ बढ़ने लगा है। शायद आप में से बहुत लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ना मिली हो, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के दौरान ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी, जिसके अंदर नेचुरल कैलेमिटीज, कीड़े और बीमारियों से अगर फसलें बर्बाद होती हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस मिलता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंडर सॉइल हेल्थ रिपोर्ट किसानों को देने में सरकार उनकी मदद करती है, जिससे उनकी खेती और अच्छी हो। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर वाटर और ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। बट इसके बावजूद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसानों के मन में ये बार बार डाला जा रहा है कि सरकार इनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। मैं जब इस पूरे मामले पर रिसर्च कर रहा था तब मैंने देखा कि इन जो प्रोटेस्टर्स हैं इनमें से कई लोग को तो पता ही नहीं है कि ये किस चीज की मांग कर रहे हैं।
किसान नेताओं ने कुछ और मांगा और ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये कुछ और मांग रहे हैं। यह ट्रैक्टर के पीछे अब काफिला लगना शुरू हो जाएगा सुबह 10 बजे से। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ। चलो खालिस्तान की गल ते इत्थे नहीं। भाई यहाँ किसानों की बात होने वाली थी, ये खालिस्तान कहाँ से आ गया? इस वक्त स्क्रीन पर आप जो भाई साहब की फोटो देख रहे हैं ये एक प्रोटेस्टर है। 4 करोड़ की मर्सिडीज पर बैठकर ये 10,000 रुपए के पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई सारे गरीब किसान हैं जो कि रेंज रोवर, थार, फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज जैसे गाड़ियों में बैठकर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। एक बहुत बड़े सोशल मीडिया सेक्शन के अनुसार महंगी महंगी गाड़ियां अफोर्ड करने वाले प्रोटेस्टर्स गरीब हैं और किसान हैं और रोज लोकल ट्रेन के धक्के खाकर ऑफिस जाने वाले लोग अमीर हैं जो कि इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार का ये पूरा फार्मर्स प्रोटेस्ट एक पॉलिटिकल मूवमेंट नजर आ रहा है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। और राहुल जी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं अंबिकापुर में, और आज ही के दिन पंजाब, हरियाणा, यूपी और अलग अलग देशों के किसान दिल्ली में आ रहे हैं। देखिए हमारे देश में किसानों को तकलीफें अभी भी बनी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसानों की लाइफ आसान नहीं होती, लेकिन जब एक ऐसे प्रोटेस्ट में मामला किसानों से हटकर खालिस्तान की तरफ चला जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें किसानों की बातें पूरी तरह दब जाती हैं और ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल मामला बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, किसान मांग रहे हैं एमएसपी, 10,000 रुपए पेंशन और इसके साथ साथ मनरेगा में 200 दिनों के लिए 700 रुपए इन्हें चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल इनका वेव ऑफ कर देना चाहिए और साथ ही साथ इन्हें डीजल सब्सिडी की डिमांड भी ये कर रहे हैं। अगर सिर्फ एमएसपी की डिमांड मान ली जाए तो 10 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा हर साल सरकार पर आ जाएगा। अगर पेंशन की डिमांड मान ली जाए और अगर देश में 15 करोड़ किसान हैं और इनमें से अगर 2 करोड़ भी ऐसे किसान हैं जिन्हें पेंशन देनी होगी तो ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा है वो 2,40,000 करोड़ का हो जाता है। अगर 15 करोड़ किसानों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल वेव ऑफ कर दिया जाए तो इसकी जो टोटल कॉस्ट लगेगी 8 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से वो होगी 2,78,000 करोड़। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमत है 17 रुपए पर केजी और सरकार किसानों से गेहूं खरीदती है 22 रुपए 75 पैसे में। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि 3 क्विंटल गेहूं की कीमत 1 तोला सोने के बराबर होने चाहिए। अब अगर आज के समय में सोने की कीमत देख ली जाए तो वो लगभग 63,000 रुपए के आसपास होती है। अब इस हिसाब से 1 किलो गेहूं लगभग 200 रुपए के आसपास पड़ेगा और जब वो पूरा प्रोसेस के साथ आप तक पहुंचेगा तो वो 250 रुपए के आसपास उसकी कीमत हो जाएगी। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या आप 250 रुपए का गेहूं खरीदेंगे? एक रिसर्च के अनुसार तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर इनकी सारी डिमांड्स को सरकार मान लेती है तो सरकार के ऊपर पूरा खर्चा साल का 36 लाख करोड़ हो जाएगा। ये 36 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आज की सरकार ही नहीं, चाहे कोई भी सरकार केंद्र में क्यों ना बैठी हो, क्या उसके लिए इतना बड़ा एक्सपेंडिचर अफोर्ड करना पॉसिबल हो पाएगा? हमारे देश में किसान टैक्सेस नहीं भरते, लेकिन ऑफिस में जाकर जॉब करने वाला और महीने की सैलरी पाने वाला व्यक्ति टैक्स भरता है। अगर किसान अन्नदाता है तो ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति करदाता है। दोनों की म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इन दोनों में से किसी का भी नुकसान किसी दूसरे के कारण होता है तो ये काफी शर्मनाक बात है। अब आप देखिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, वहां पे काफी इमरजेंसी सर्विसेज की आवाजाही भी बंद है। अगर ऐसे सिचुएशन में किसी को अर्जेंट एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो क्या एम्बुलेंस उस जगह से होकर गुजर पाएगा? मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि जब भी किसी देश में प्रोटेस्ट होते हैं तो ऐसे देश में लोग इन्वेस्टमेंट करने से भी डरते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसे देश में आना पसंद नहीं करते और जब हमारे देश के नेशनल कैपिटल में ही ऐसी घटनाएं होने लगेंगी तो भला बताइए कि हम अपने भारत की कौन सी इमेज अब दुनिया के सामने दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? इस तरह की अनरियलिस्टिक डिमांड्स रखकर सड़कों को ब्लॉक कर देना और आवाजाही बंद कर देना ये किसान का काम नहीं हो सकता। किसी भी मामले को प्यार से बातचीत से सुलझाया जा सकता है। दंगे फसाद करने से सिर्फ देश का समय और कीमती रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं। हमारे देश में बहुत जल्द लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और लोकसभा इलेक्शन के पहले इस तरह के आंदोलन कहीं ना कहीं किसी न किसी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, प्योर फैक्ट्स एंड प्योर कैलकुलेशन आपसे मैंने शेयर की है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्यूज को कमेंट करके मुझे बताइए। आप इस पूरे टॉपिक के ऊपर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को उन लोगों से भी शेयर करना जो लोग इस किसान आंदोलन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर आपने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे द वीरेंद्र मिश्रा शो के अगले एपिसोड में। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।